डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो नाउन पर बेस्ड है। नाउन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंग्लिश ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज की इस वीडियो लेसन में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नाउन के बारे में बताऊंगा, साथ ही नाउन को डिटेल एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं। 20 से 25 मिनट्स के इस वीडियो लेसन में आपको तमाम प्रकार की जितनी भी चीज़ें जो नाउन पर बेस्ड हैं वो सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूं। साथ ही एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस नाउन पर बेस्ड बनते हैं वो भी सारी चीज़ें आज की इस वीडियो लेसन में हम लोग डिटेल्ड डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना है। साथ ही वो स्टूडेंट्स जो अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, भैया बता दूं, मैं जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा वो सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। तो अभी भी अगर आप नहीं जुड़े हैं तो पहली फुर्सत में आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। कुछ स्टूडेंट के सवाल होते हैं, सर आप लिंक दे दीजिए टेलीग्राम ग्रुप का, सर हमें टेलीग्राम पर मिल नहीं रहा है। तो भैया आप टेलीग्राम पहले अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, उसके बाद उस पर अपना अकाउंट बनाइए। अकाउंट बनाने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। आपको पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश करके एक ही ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप को क्लिक करना है और उसमें ज्वाइन का ऑप्शन नीचे दिया रहता है। उस ज्वाइन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आप उस ग्रुप से जुड़ जाएंगे और उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी तक मैंने सेंड किए हैं सारे क्वेश्चंस के बहुत जल्दी मैं आंसर वाला वीडियो बना के लेकर आ रहा हूँ। आंसर मतलब कि उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, राइट। तो वीडियो आपको कल या परसों के अंदर 1-2 दिन में डेफिनेटली मिल जाएगा। आज इस वीडियो को हम लोग डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं, नाउन पर बेस्ड है। पूरे वीडियो को एंड तक आपको देखना है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, नाउन की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, नाउन टॉपिक को हम लोग आज डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि एग्जैक्टली नाउन है क्या। नाउन की बहुत सारी डेफिनेशन है। एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि नाउन क्या है भैया। तो नाउन की हम लोग एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन बनाते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। भैया मैं कहता हूं कि ये डेफिनेशन को अभी आप गोली मारो, कुछ लेटेस्ट लेकर आओ, नया लेकर आओ, और नया लेकर आओगे तो वो चलेगा। नाउन की लेटेस्ट डेफिनेशन जिसके बारे में मैं बिलीव करता हूं वो ये है, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन टच, दैट यू कैन फील, राइट। जिनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है नाउन है। ठीक है, इसमें सब कुछ आ गया आपका। पर्सन आ गया, प्लेस आ गया, थिंग आ गया, सब कुछ आ गया, एवरीथिंग। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं नाउन है, ये पेन जो है नाउन है, ये जो कैप है पेन का ये नाउन है, ये जो हेयर है नाउन है, एवरीथिंग इज नाउन, राइट। मतलब अगर इंग्लिश में सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ड या वोकेबुलरी में कोई से वर्ड एग्जिस्ट करते हैं तो वो नाउन करते हैं, राइट। क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं, क्रिएचर्स है अर्थ के ऊपर, वो सारे नाउन हैं। ओके, जितने भी आप चीज़ें डे टू डे रूटीन में यूज़ करते हैं वो सारे नाउन हैं। जो भी आपके अराउंड, आपको आपके घर में जो जो चीज़ दिख रही है, विंडो दिख रही है, डोर दिख रहा है, इवन जो इलेक्ट्रिसिटी वो भी नाउन है। ठीक है, तो नाउन के डेफिनेशन बच्चों को ये वाली बताई जानी चाहिए। बच्चा इसको रट लेता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, और वो वहीं तक रह जाता है। इसकी डेफिनेशन, ट्रेडिशनल डेफिनेशन को चेंज करते हुए लेटेस्ट वन लिखना है, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, दैट वी कैन टच, दैट वी कैन फील आर नाउन, आर नाउन, आर नाउन। दैट इज द लेटेस्ट डेफिनेशन आई वुड बिलीव। नाउ द नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। फ्रेंड्स देखिए आप लोग, टाइप्स ऑफ नाउन मतलब काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। ठीक है, अब नाउन के कितने प्रकार होते हैं ना। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं नाउन आपको आज 4 प्रकार से पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ नाउन बताऊंगा, साथ में नाउन के केसेस बताऊंगा, साथ में नाउन जेंडर के बेसिस पे बताऊंगा, साथ में नाउन नंबर्स के बेसिस पे बताऊंगा। तो नाउन को हम 4 प्रकार से स्टडी करते हैं। देखिए आज हम सबसे पहला अभी देख रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहला जो इसका टाइप होता है वो होता है आपका, द फर्स्ट वन वी हैव प्रॉपर नाउन। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब प्रॉपर नाउन क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें हम, सो प्रॉपर नाउन इज नाउन नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। एक पर्टिकुलर पर्सन, एक वर्ड पर्टिकुलर आपको याद रखना है, विशेष व्यक्ति का नाम। नाउन इज प्रॉपर नाउन इज अ नाउन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, राइट। किसी व्यक्ति का नाम या फिर पर्टिकुलर प्लेस का जो नाम है वो आपका प्रॉपर नाउन है। अब प्लेस का नाम जिसे मैंने कहा खंडवा, पटना, ठीक है, पटना एक शहर है, खंडवा एक शहर है, इंदौर एक शहर है, तो ये जो है आपका प्रॉपर नाउन है। व्यक्ति का कोई नाम है जिसे मैंने कहा राम, जॉन, राइट, दीज आर द प्रॉपर नाउन, गॉट इट। तो प्रॉपर नाउन की अगर हम डेफिनेशन बनाएंगे तो डेफिनेशन प्रॉपर नाउन की यही बनेगी, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन, दैट इज, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी प्रॉपर नाउन की। सेकंड हम लोग स्टडी कर रहे हैं
सेकंड हम लोग देख रहे हैं कॉमन नाउन। अब ये देखो कॉमन नाउन का की डेफिनेशन इसके वर्ड में ही छुपी है। सबसे पहले मुझे आप लोग बताओ कि कॉमन का मतलब क्या होता है। कॉमन इज कॉमन, राइट, वो जो चीज जो कॉमन हो। अब देखो कॉमन कैसे, खंडवा जो है एक सिटी है, तो क्या पटना जो वो सिटी नहीं है, वो भी एक सिटी है। तो मुझे बताओ सिटी शब्द जो है, वर्ड जो है, वो खंडवा के लिए भी यूज हो रहा है और पटना के लिए भी यूज हो रहा है, मतलब ये कॉमन वर्ड हो गया। और जो चीज कॉमन हो गई वो आपकी क्या हो गई, वो आपका कॉमन नाउन हो गया, राइट। ऐसे ही देखो वहां पर एक गाय खड़ी हुई है, मैंने कहा देयर इज काउ स्टैंडिंग देयर, सो काउ, और वहां एक और गाय खड़ी है, तो मैं उसको भी काउ बोल रहा हूं और उसको भी काउ बोल रहा हूं, मतलब काउ क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। बॉय, राम अगर लड़का है तो क्या जॉन लड़का नहीं है, जॉन भी लड़का है। गर्ल, स्कूल, यू नो, ये सारे के सारे जितने भी वर्ड मैंने यहां पर अभी लिखे हैं, दिस ऑल दीज वर्ड्स आर कॉमन नाउन। आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। आपको एक सिंपल सा फंडा अपनाना है कि कॉमन जो चीज कॉमन होती है वो आपकी कॉमन नाउन होगी, है ना। और प्रॉपर नाउन आप समझ ही गए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है आपका। चलिए नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं कलेक्टिव नाउन की ओर। भैया बहुत प्यारी चीजें सीख रहे हैं, बने रहे, सुनते रहे, सीखते रहे, समझते रहे, और दूसरी चीज जो समझा रहा हूं नोट डाउन करते रहो, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मिटा दूंगा। कलेक्टिव नाउन हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, थोड़ा पूरा ध्यान देंगे आप लोग। कलेक्टिव नाउन मतलब कि कलेक्शन, है ना, किसी चीज को कलेक्ट करना। ओके, अब आप देखो 8-10 स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, जैसे मान लो स्टूडेंट आपका क्या है, स्टूडेंट आपका जो है भैया कॉमन नाउन है। अब 8-10 स्टूडेंट मिल जाएंगे, एक जगह बैठ जाएंगे, तो क्या बन जाएगी, क्लास बन जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। काऊ है, एक और काऊ आ गई, 8-10 काऊ और आ गई, तो उन्होंने अब क्या बना दिया, एक झुंड बना दिया, जो क्या कहलाएगा, केटल, है ना। तो क्लास, केटल, इसके बाद काफी सारे सोल्जर्स मिलकर क्या बना देंगे, आर्मी, कुछ जजेस मिलकर क्या बना देंगे, ज्यूरी, कुछ प्लेयर्स मिलकर क्या बना देंगे, टीम। नाउ यू कैन सी क्लास, केटल, आर्मी, ज्यूरी एंड टीम, दीज आर दी कलेक्टिव नाउन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे देखो खंडवा सिंगुलर है, पटना सिंगुलर है, राम सिंगुलर है, जॉन सिंगुलर है, सिटी सिंगुलर है, काउ सिंगुलर है, सिटी का प्लूरल सिटीज होगा। और एक और बात याद रखें, आप खंडवा का प्लूरल खंडवास नहीं करोगे, है ना। पटना, राम्स, ऐसा कभी नहीं होता है। प्रॉपर नाउन को आप कभी भी प्लूरल नहीं बनाते। आप प्लूरल सिर्फ किसको बनाते हैं, कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को। गॉट इट। बाकी आप मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी प्लूरल नहीं बनाते। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या नोट करना है कि प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाते, साथ ही इसके नीचे जो दो नाउन और अभी आएंगे, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, उनको भी हम प्लूरल नहीं बनाते। प्लूरल सिर्फ और सिर्फ किसको बनाया जाता है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को। अभी मैं आपको नंबर्स के बेसिस पे भी नाउन एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें बताऊंगा कैसे आपको वर्क करना है। देखिए अभी हम लोग देखते हैं कि ये सिंगुलर की प्लूरल है ना। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि क्लास सिंगुलर की प्लूरल है। एक सिंपल सा फंडा है। अब मुझे बताओ यह क्लास है, तो आप क्या बोलोगे, देयर इज अ क्लास। क्लास चल रही है तो क्लास इज रनिंग, है ना। इट मीन्स ये जो क्लास हो गई ये आपकी सिंगुलर हो गई। गॉट इट। पॉइंट टू बी नोटेड। क्लास, केटल, आर्मी, ज्यूरी एंड टीम, दीज आर द सिंगुलर नाउन। गॉट इट। बट जब आपकी ज्यूरी डिवाइड हो जाती है, जब आपकी टीम डिवाइड हो जाती है, जब आपकी क्लास डिवाइड हो जाती है, इन दैट केस इट वर्क्स एज अ प्लूरल नाउन, राइट। जैसे मैंने कहा, द ज्यूरी हैज डिवाइडेड, कि हैव डिवाइडेड, तो ज्यूरी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। पॉइंट टू बी नोटेड, ज्यूरी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो ज्यूरी जो है, ज्यूरी मींस द ग्रुप ऑफ जजेस जो कि अलग अलग ओपिनियंस में डिवाइड हो गया। दैट इज व्हाई आपको उसके लिए लगाना है हैव, और वहां पर आपको प्लूरल पॉसेसिव भी यूज करना है, ठीक है। तो आपकी जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ये आपके सिंगुलर होते हैं, लेकिन जब ये डिवाइड हो जाते हैं तो दे वर्क एज अ प्लूरल। पॉइंट टू बी नोटेड, दे वर्क एज अ प्लूरल। चलिए नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूं कलेक्टिव नाउन के बाद है मटेरियल नाउन। भैया मटेरियल नाउन जो है थोड़ा सा साइंटिफिक है। आपने मेटल नॉन मेटल पढ़ाई होगा, धातु अधातु हिंदी में कहते हैं जिसे हम। सो ऑल द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मटेरियल नाउन। पॉइंट टू बी नोटेड। जितने भी मेटल नॉन मेटल है, मेटल जैसे आपने कहा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, है ना, ये आपके मेटल हो गए। नॉन मेटल में क्या होता है, कोल हो गया, वाटर हो गया, वुड हो गया, ठीक है। अब आपको ये मैं बताना नहीं चाहता कि किसको मेटल क्यों कहते हैं, इसको नॉन मेटल क्यों कहते हैं, ना। तो आप लोगों ने सबने साइंस में पढ़ा है कि कोल मेटल क्यों नहीं है, नॉन मेटल में क्यों आता है। तो कोल, वाटर, वुड ये आपके नॉन मेटल हो गए, एंड गोल्ड, सिल्वर, आयरन ये आपके
मेटल हो गए। तो ये आपके जो भी यहां पर मैंने लिखे हैं सारे आपके मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन याद रखेंगे ये अनकाउंटेबल होता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, राइट। आप अगर चाहे भी तो इसको प्लूरल नहीं कर सकते, आप कोल का कोल्स नहीं करेंगे, वाटर का वाटर्स नहीं करेंगे, वुड का वुड्स नहीं करेंगे, राइट। गोल्ड का, अब कुछ लोग ये बोलेंगे सर वुड्स तो सुना है हमने ये वर्ड, भैया वुड्स जंगल होता है, ठीक है, वो अलग मीनिंग देता है। फिर आयरन आयरन्स नहीं करेंगे, सिल्वर सिल्वर्स नहीं करेंगे, है ना, गोल्ड गोल्ड्स नहीं करेंगे, तो एक आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं द लास्ट वन विच इज अपस्ट्रैक्ट नाउन। नाउ द नेक्स्ट इज अपस्ट्रैक्ट नाउन। देखिए अपस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इन हिंदी इट्स कॉल्ड भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब जो हमारी फीलिंग को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, जिस चीज को हम देख तो नहीं सकते बट वी कैन फील इट, लाइक नॉलेज, ऑनेस्टी, विजडम, यू नो, ये ऐसे वर्ड्स हैं आपके जो कि आपके क्या होता है अपस्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अपस्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये भी आपका अनकाउंटेबल होता है और सिंगुलर होता है। अगर अनकाउंटेबल है तो ऑब्वियसली सिंगुलर होगा, क्योंकि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो ये भैया आपके हमने देखा टाइप्स ऑफ नाउन। अब आपको याद रखने की ट्रिक बता देता हूं। मान लीजिए राम करके एक स्टूडेंट है जो कि क्लास में पढ़ता है, राम करके एक स्टूडेंट है जो कि क्लास में पढ़ता है, तो क्लास हो गई आपके कलेक्टिव नाउन, स्टूडेंट जो हो गया वो कॉमन हो गया, और राम जो हो गया वो क्या हो गया, प्रॉपर हो गया, ठीक है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद मटेरियल नाउन का कंसेप्ट मैंने क्या बताया आपको, मेटल नॉन मेटल धातु अधातु वाला कंसेप्ट है, बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको अपस्ट्रैक्ट नाउन का कंसेप्ट क्या बताया कि अपस्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, जो हमारे भाव होते हैं, फीलिंग होती हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का जो काम है वो हमारा अपस्ट्रैक्ट नाउन करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टाइप्स ऑफ नाउन समझ में आया होगा, राइट। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं द नेक्स्ट थिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगेन मैं आपको बता दूं कि ये नाउन का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद मैं सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग और भी बताऊंगा। ये कुछ बेसिक चीजें जो नाउन के बारे में आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं आज आपको नाउन के सेकंड सेशन में आपको बताने वाला हूं कि ये नाउन किस तरीके से जेंडर, नंबर्स और केसेस के बेसिस पर डिवाइड है। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि जेंडर के बेसिस में क्या क्या चीजें इसमें दी है। तो सबसे पहला जेंडर आपको दिया है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मतलब ऐसे जेंडर जिसमें कि हम लोग मेल जो जेंडर है उसके बारे में बात करते हैं, मेल सेक्स जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें बॉय, फादर, ब्रदर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, राइट। जैसे आप कहेंगे कि लड़का खेल रहा है तो द बॉय इज प्लेइंग, ठीक है। अब लड़का उसका काम कर रहा था, द बॉय इज डूइंग हिज वर्क, और इसका जो पॉजिटिव भी आप बनाओगे तो क्या बनेगा, वो हिज बनेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि वो मैस्कुलिन जेंडर है आपका। दूसरा जेंडर जो हम लेते हैं वो आपका फेमिनाइन जेंडर, और ये फेमिनाइन जेंडर में गर्ल, मदर और सिस्टर आता है। इसका जो प्रोनाउन बनता है वो शी बनता है, इसका प्रोनाउन ही बनता है, और इसका पॉजिटिव जैसे कि इसका हिज बनना है उसी तरीके से इसका पॉजिटिव हर बनता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जेंडर में हम लोग देख रहे हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मतलब कि वो चीज़ें जो कि नॉन लिविंग है एक्चुअल में, ठीक है, और एग्जिस्ट करती हैं वो, और उनको हम लोग इन कैटेगरीज में नहीं रखते मैस्कुलिन या फेमिनाइन में। इसमें आप लिविंग चीज़ों को ही रख सकते हैं। जैसे आप जब बात करेंगे काऊ की, तो काऊ की बात करेंगे तो काऊ जो वो किस में आएगा आपका, फेमिनाइन जेंडर में। लेकिन जो ऑक्स है, ठीक है, या बुल जो हम कह सकते हैं, तो ऑक्स जो आपका किस में आएगा, मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट है न्यूट्रल जेंडर। तो ये जैसे ट्री है, टेबल है, इंक पॉट है, पेन है, बोर्ड है ना, विंडो है, हाउस है, ये सारे आपके न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में आते हैं, ये आपको ध्यान देना है ना। इसके बाद एक जेंडर और होता है 4th नंबर, जो कि कॉमन जेंडर है। अब ये कॉमन जेंडर वो जेंडर होता है जो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों जेंडर को लेते हैं। जैसे मैंने कहा डॉक्टर, ठीक है, तो ये डॉक्टर जो है मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। टीचर मेल फीमेल दोनों के लिए, ऑफिसर, इंजीनियर, बेबी एंड स्टूडेंट। इसके अलावा हम और भी जैसे प्रोफेसर, राइट। तो ये जो वर्ड्स हैं आपके कॉमन जेंडर में आते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि जब कॉमन जेंडर आएगा तो उसका प्रोनाउन क्या बनेगा, ठीक है। मैंने कहा डॉक्टर इज डूइंग हिज वर्क, ठीक है। तो याद रखिएगा जब आपको कॉमन जेंडर आता है तो कॉमन जेंडर में अगर आपको लेडी डॉक्टर नहीं दिया है, सिर्फ आपको डॉक्टर दिया है, तो उसका प्रोनाउन ही बनेगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम बनेगा, और उसका पॉजिटिव केस हिज बनेगा, और रिफ्लेक्सिव भी बनाना है तो वो हिमसेल्फ बनेगा, राइट। ये छोटे छोटे चीजें जो अपने को याद रखनी है, जिनको भूलना नहीं है। उम्मीद करता हूं जेंडर क्लियर हो गया होगा। चलो आगे मैं आपको लेकर आता हूं नंबर्स में। देखिए फ्रेंड्स, अब हम नंबर की बात करते हैं। नंबर्स में मैं आपको बताता हूं, तो नंबर्स में आप नाउन को थोड़ा सा ऐसा समझ लें। नाउन आपके दो प्रकार के हो गए, एक हो गया आपका काउंटेबल नाउन और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। थोड़ा समझिएगा आप।
काउंटेबल नाउन दो प्रकार का हो जाता है, एक हो जाता है सिंगुलर नंबर और दूसरा हो जाता है प्लूरल नंबर, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा याद रखें सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होता है, वो कभी भी प्लूरल नहीं होता है। अब ये देखिए पेन, ये बना पैंस और ये रहा वाटर जो कि अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल करते हुए आना चाहिए। तो यहां पर हमने ये पेन था तो इसके लास्ट में हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो पेन से क्या बन गया, पैंस, राइट। अब कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे, कुछ नाउन ऐसे आएंगे जिनके लास्ट में यदि आपको ओ मिले, एक्स मिले, सी एच मिले, एस एच मिले या डबल एस मिले, किसी भी नाउन के लास्ट में अगर आपको ओ एक्स सी एच एस एच या डबल एस मिलता है तो उनको प्लूरल बनाते वक्त उनके लास्ट में आपको ई एस लगाना है, पॉइंट टू बी नोटेड, गॉट इट। जिस नाउन के लास्ट में आपको वाई मिले और वाई से पहले कोई कंसोनेंट मिले तो वाई को हटाकर आपको आई ई एस लगाना है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल फ्लाई, फ्लाई ना होता है मक्खी, जो मक्खी उड़ती है उसको कहते हैं फ्लाई, और फ्लाई मतलब उड़ना भी होता है, ये वर्ब भी है। अब जब आपको इसको बहुत सारी मक्खियां बतानी है तो आप फ्लाइज यूज करेंगे वाई को हटाकर, कुछ इस तरीके से। तो ये सिंगुलर से प्लूरल कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये सिंगुलर और ये प्लूरल, जिनको प्लूरल करने के नियम ये मैंने बताया। ज्यादातर तो आपको याद रखना ऐसे ही लगता है, जैसे चेयर है तो चेयर्स हो जाएगा, पेन है तो पैंस हो जाएगा, राइट। चलिए उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आएगा। तो नाउन दो प्रकार के, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जिसमें ये सिंगुलर और प्लूरल को ही हम लोग, काउंटेबल को ही सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, बाकी अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी हम प्लूरल नहीं करते हैं। ये हमने नाउन स्टडी किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। चलिए अब मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं जिसमें मैं आपको केस के बेसिस पर नाउन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका नॉमिनेटिव केस, दूसरा आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा आता है पॉजिटिव केस। भी ये समझने वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें पॉजिटिव केस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी बन जाता है, तो आप ये थोड़ा अच्छे से देखिएगा। अब नॉमिनेटिव केस कैसे होता है, जैसे मैंने कहा राम इज डूइंग श्याम्स वर्क, पॉइंट टू बी नोटेड एवरीबॉडी, ध्यान दीजिएगा। इस एग्जाम्पल को केयरफुली देखो, राम इज डूइंग श्याम्स वर्क। यहां पर ये जो राम है इट इज वर्किंग एज एन सब्जेक्ट, राइट। तो जब आपका नॉमिनेटिव केस में नाउन तब यूज होता है जब वो सब्जेक्ट के रूप में काम करे, ठीक है। और यहां दिया है नाउन अगेन एक और, श्याम्स वर्क, तो ये श्याम जो है श्याम का काम, श्याम में एपिस्ट्रॉफ एस लगा है, तो ये हो गया पॉजिटिव केस। मैं नाउन के पॉजिटिव केस पर जिसमें एपिस्ट्रॉफ एस हम लगाते हैं, इसके ऊपर बेस्ड एक डिटेल वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आऊंगा। एक छोटा सा वीडियो रहेगा वो 7-8 मिनट का, तो उसमें डिटेल्ड में आपको बताऊंगा कि ये पॉजिटिव जो नॉमिनेटिव केस होता है, जो आपका पॉजिटिव केस होता है एपिस्ट्रॉफ एस लगाने का, उसके रूल क्या होते हैं, उसके नियम क्या होते हैं, उस पर बेस्ट सारी चीजें डिटेल लेकर आऊंगा। तो ये आपका पॉजिटिव केस हो गया। दूसरा, ही गेव राम अ पेन, उसने राम को एक पेन दिया। देखिए ही गेव राम अ पेन, तो यहां पर राम जो है वो आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। उम्मीद करता हूं तीनों केसेस आपको समझ में आ रहा होंगे। ये आपका नॉमिनेटिव केस जिसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, यहां पर राम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल ए और एग्जाम्पल बी, एग्जाम्पल बी में राम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, एग्जाम्पल ए में राम सब्जेक्टिव केस में है, नॉमिनेटिव केस जिसे हम कहते हैं, और यहां पर जो श्याम है वो आपका पॉजिटिव केस में है, राइट। तो राम, राम एंड श्याम्स, ये इसमें से नॉमिनेटिव केस में आया राम, ऑब्जेक्टिव केस में एग्जाम्पल बी में भी राम ही आया, और पॉजिटिव केस में जो आपको देखने को मिला वो मिला श्याम्स, राइट। तो कुछ इस तरीके से नाउन को आप लोग अगर डिटेल्ड स्टडी करना चाहते हैं, आप में से जो स्टूडेंट नोट डाउन करना चाहते हैं जो भी चीजें, वो कर सकते हैं, बोर्ड पर देख सकते हैं आप लोग बहुत अच्छे से केयरफुली कि हमने सबसे पहले नाउन को स्टडी किया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स काइंड, जिसमें हमने इसके 4 से 5 काइंड देखे। पहला आपने जो स्टडी किया अच्छे से वो था आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने सारे के सारे नाउन को डिटेल स्टडी किया। देन वी टॉक्ड अबाउट जेंडर, देन वी टॉक्ड अबाउट नंबर्स, एंड इन द लास्ट वी टॉक्ड अबाउट केसेस, कि केस के बेस पे कैसे वर्क करता है। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, ये था नाउन का बेसिक। अगर आप नाउन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जो बेसिक में मैंने आपको एक्सप्लेन करी ये आपको आनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो इसी तरीके से, अगर इनका बेसिक आपका क्लियर है तो इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। जैसे एक वर्ड मैं आपसे कहूं, माई सीजर्स
इज नॉट वर्किंग कि आर नॉट वर्किंग। अब देखिए इसमें जो वर्ड सीजर्स आया है, सीजर्स आपको बता दूं मैं, ये दिखने में आपको भले ही सिंगुलर लगे बट एक्चुअली इट्स अ प्लूरल, सो यू हैव टू से माय सीजर्स आर नॉट वर्किंग। तो ये छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं होता, तो इस पर डिटेल्ड वीडियो मेरा सेकंड पार्ट आपको मिस नहीं करना है, जिसमें मैं आपको नाउन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से कैसे प्रिपेयर करना है वो बताने वाला हूं। ये था आपका बेसिक का वीडियो जो आपने अच्छे से देखा, थैंक यू सो मच फ्रेंड। और अगर अभी तक आपने हमारे पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो भैया पहली फुर्सत में उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको उसी में मिलने वाले हैं। और बहुत जल्दी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में लेकर आ रहा हूं, जिसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने आपको उस ग्रुप में दिए हैं, सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन लेकर आ रहा हूं, मतलब उनके आंसर्स आपको उस वीडियो में बताऊंगा मैं, राइट। सो हमारे साथ जुड़े रहे हैं आप। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया पहली फुर्सत में इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।